जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ें और सुनें। जब सुंदर कांड में पंचम सोपान में जब रावण ने लात मारकर विभीषण को भगा दिया था, तो विभीषण प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं। तो प्रभु कहते हैं, मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कहो जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापी मैं तीनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि वे प्रबदला गहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु। सन्मुख होए जीव मोह जवहि, जन्म कोटि अगना सहितवहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तहि भाव न खाओ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे कि सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेने पटवा दस सीसा, तब उन कछु वह हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है।
जग महु सका निशाचर ते लक्ष्मण हनै निमिष महु ते जो सवेत आवासर नाए रखो ताए प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। वह बातें ते आन हो हंसी कह के रे पानी केत जय के रे पाल कपी कहे चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करीवानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर हित देखे दो भ्राता नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। बहुरे राम छवि धाम विलोकी रहो कटुकी एक टक पल रोकी। भुज पेरे लवे कंजारों नीलोचन श्यामल गात पेर नत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक स्तंभ होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत और सोहा आनन अमित मदन मनि मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मेरे दुबाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण ने नेत्रों से प्रवासुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल कहे तम पर नेहा।
हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। सेरेवन सो जसो सोनी आयु, फिर वो भंजन भौवीर। त्राहि तिराहि आरती, हरन शरण सुख दे रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। असे कहे करते दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहे हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ठिंग बैठा रे, बोले वचन भगत भयहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठा कर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास पूरी जगह पर है। खल मंडले बस हो दिनों राते, सका धर्म निवहि कही बाती। मैं जानव तुम्हारे सब रीति, अति निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण और तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बारो भलवास नरके करता, दोष्ट संग जन जे देवी दाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम की नहीं जाने जन माया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब लगे कुशल न जीव कहू, सपन हो मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहू,
की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगे हृदय बसते खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगे उरे न बसते रघुनाथा धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुणता में अधियारे राग द्वेष उलूक सुखकारी। तबे लगे बसते जीव मन माहे, तबे लगे पेरे वो पेरे ताप रविनाहे। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, तब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम्हें कृपाल जा पर अनुकूला, ताइन व्याप तेरे विधि बहुसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण रविंद्र के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप सिर पर अनुकूल होते हैं और उसे तीनों प्रकार के बहुसूल आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अदम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काओ। जासो रूप मुनि ध्यान न आवाते, फिर भूहर से हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम, कृपा सुख पुंज। देखो नैन विरंज, शिव सेव जुगल पंथ कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुने हो सखा निज के सुभाओ, जान भूषंडे शंभु गिरि जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे
सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी शिवजी और पार्वती भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजे मद मोह कपट छल नाना हो सकते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री मम, भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरे, मम पद मन ही बांध बरी डोरे। समदर से इच्छा कछु नाहि, हरस शोक बह नहीं मन माए। इन सब के ममतत्व रूपी तांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, आसे सज्जन मम और बस के से लोभी, हृदय बस ही धनु जैसे। तुम्हें सारी के संत प्रिय मोरे, धरहूँ धे नहीं आननी हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोरे से कृपा कृतार्थ बस देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सोनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें है अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनिवा नर जूथा, सकल कही जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सोनत विभीषण पेर भूख बानी, नहीं आघात सिर नामृत जानी।
पद अम्बुज गहि बारा हृदय समाप्त ने प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय समता नहीं है। सोने हो देव सचराचर स्वामी तेरे नते पाले ओरे अंतर जामी। ओरे कछो पेरे तमे वासे ना रहे पेरे भो पद प्रेत सरित सो सबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में सबसे पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब केरे पाल निज भगते पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कहे फिर बोरन दीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाहि मोर दरसो अमोघ जग माही। अस कहे राम तिलक तेहि सारा सुमन विरष्टे नभ भावारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राजतिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर पेरे चंड जरत विभीषण राखे हो दीन हो राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति से रावण ही दीनी दिए दस माथ सोई संपदा विभीषण सकोचे दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए दी। अस पेरे बोछाड़े बजैते आनाते नर पशु बिनु पोछ विसाना। निज जन जाने ताहे अपनावा पेरे भो स्वभाव का
कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वयोरेवासे सर्वे रूप सभी रहते उदासी। बोले वचन नीति फिरते पालक कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सोनो कापे से लंका पति वीरा कहे विधि तरहु जल दिगंभीरा। सकुल मकर उड़ग जप जाति अति आगाध दो इस तर सब भाते। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंके से सुनु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नित्य असि गाय विनय करऊ सागर सन जाए। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक वाणी करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी नहीं कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। फिर भो तुम्हारे कुल गुरु जल दे कहे उपाय विचारे। बिनु प्रिया से सागर तरहि सकल भालू कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।